নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में छठे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.6.20 ऑनवर्ड्स। यस, इंद्रावती माता जी। पुरंजयस्य पुत्रो अभूत्, पुरंजयस्य पुत्रो भूत्, अनेनास्तत्सुतः पृथुस्, अनेनास्तत्सुतः पृथुः, विश्वगन्धिस्ततश्चन्द्रो, विश्वगन्धिस्ततश्चन्द्रो, युवनास्वस्तु तत्सुतः, युवनावस्तुतस्तुतः। अनुवाद। पुरंजन का पुत्र अनेना कहलाया, अनेना का पुत्र पितु था और पितु का पुत्र विश्वगंधी, विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र हुआ युवनास्व था। श्रावस्तस्तत्सुतो येन, तावस्तस्तुतो येन, श्रावस्ते निर्ममे पुरी, तावस्ते निर्ममे पुरी, बृहदस्वस्तु श्रावस्तिस्, बृहत्सवस्तु सावस्ति, तथा कुवलयास्वलक्वका, तथा कुवलया सवका। यूनास का पुत्र सावस था, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया। सावस का पुत्र बृहदस्व था, उसका पुत्र कुवलायस्व था। इस प्रकार यह वंश बढ़ता रहा। यः प्रियार्थम् उतङ्कस्य, यः प्रियार्थमुतङ्कस्य, बन्धूनामासुरन् बलि, बन्धूनामासुरं बलि, सूतानामेकविंशत्या, सहस्रेरहनाद्वृता, सहस्रेरहनाद्वृता। अनुवाद। उत्तंग ऋषि को संतुष्ट करने हेतु अत्यंत शक्तिशाली कुवलयास्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। धुंधुमारा इति ख्यातस्, धुंधुमारा इति ख्यातस्, तत्सुतस्ते च जाज्वलु, तत्सुतस्ते च जावलु, धुन्धुर्मुखाग्निना सर्वे, धुन्धुर्मुखाग्निना सर्वे, त्रय एवावशेषिता, त्रय एवावशेषिता। दृढास्व कपिलास्वश्च च, दृढास्व कपिलास्वश्च च, भद्रस्व इति भारत, भद्रस्व इति भारत, वृद्धस्व पुत्रो हर्यस्वो, दृढस्व पुत्रो हर्यस्वो, निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः, निकुम्भस्तत्सुतः स्मृते। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवलयास्व धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर से सभी धुंधु के मुखाग्नि से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। दृढ़ाश्व को हर्यस्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुम नाम से विख्यात है। बहुलास्वो निकुम्भस्य, बहुलासो निकुम्भस्य, कृशस्वो अथस्य सेनजित्,
पृथस्सो अर्थस्य सेनजित् युवानस्वो अभवत् तस्य नासो अभवत् तस्य वनपत्यो वनं गता अनाप्यो वनं गता। निकुंभ का पुत्र बहुलास था, बहुलास का पुत्र कृशाश्वत और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ और सेनजित का पुत्र युवनासव तथा युवनासव निसंतान था, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। भार्य सतेन निर्विन्न भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषो अस्य कृपलाव ऋषियो अस्या कृपालव इष्टिं स्म वर्तयं चक्रुर् इष्टिं स वर्तयाम चक्रुः इन्द्रिं ते सुसमाहिता इंद्रिं ते सुसमाहिताः। अनुवाद। यद्यपि युवनासव अपनी 100 पत्नी सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थे। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतः वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। तात्पर्य। यदि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि युवनावश्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका था, किंतु वे और उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण सदा खिन्न रहते थे। राजतद्यज्ञ सदानां राजा तत्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानं विप्रंस्तन् दृष्ट्वा शयानान् विप्रस्थान् अपो मंत्रजलं स्वयं अपो मंत्र जलम स्वयं। अनुवाद। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुआ, और जब उसने देखा कि समस्त ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने हेतु रखे अभिमंत्रित किए जल को स्वयं पी लिया। तात्पर्य। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल वांछित फल देने वाला होता है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था, जिससे राजा की पत्नी उस यज्ञ में पी सके, किंतु दैवश राजा रात में वहां गया और प्यासा होने के कारण वही जल पी गया। एक बार अनुवाद फिर से। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुआ, और जब उसने देखा कि समस्त ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने हेतु रखे अभिमंत्रित किए गए जल को स्वयं पी लिया। ये बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। अगला श्लोक 28। उत्थितस्ते निसंयथा उत्तिष्ठते निशम्यथा व्युदकं कलशं प्रभु युदकं कलशं प्रभो पापृच्छुकस्य कर्मेदं पापेच्छुकस्य कर्मेदं पीतं पुंसावनं जलम् पीतम पुंसावनम जलम। अनुवाद। जब समस्त ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है, तब उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले उस जल को किसने पी लिया है। राज्यपीतं विदित्वा वै राज्यपीतं विदित्वा वै ईश्वरा प्रहितेन ते ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुर् ईश्वराय नमश्चक्रु अहो दैव बलं बलम् अहो दैव बलम बलम।
अनुवाद। जब ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ कि शुद्ध नियंता ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है, तो उन्हें विस्मित होकर कहा, ओ विधाता की शक्ति की वास्तविक शक्ति है, ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया। ततः काल उपावृत्ते तथा कालानुपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम् कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम् युवानस्वस्य तनयास् युवानस्वस्य तनया चक्रवर्ती जजानह्य। प्रवर्ति जजानः। अनुवाद। तत्पश्चात कालक्रम से राजा युवनासव के उदर के दाहिनी ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षण से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कम धस्यति कुमारोऽयम् कम धास्यति कुमारोऽयम् तन्नेरोयु यते वृषम् तन्नेरोरूयते वृषम् मम धाता वत्समारोधिर् माधातावस्य मारोदि इतीन्द्रो देशिनीम् अदात्। इतीन्द्रो देशनिम् अदात्। अनुवाद। वह बालक स्तन के दूध हेतु इतना अधिक रोया कि समस्त ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा? तब उस यज्ञ में पूजित राजा इंद्र आया और उसने बालक को सांत्वना दी, मत रो। फिर राजा इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली रखी और कहा, तुम मुझे पी सकते हो। न मामार पिता तस्य मामार पिता तस्य पुत्रदेव प्रसादता प्रदेव प्रसादता यौवनास्व अथा तत्रैव वनासो वथा तत्रैव तपसा सिद्धिम् अन्वगत्। तपसा सिद्धि अनवगत। अनुवाद। चूंकि इस बालक के पिता युवनाश को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के पश्चात उसने कठिन तपस्या की और उस स्थान पर पूर्णता प्राप्त की। प्रसदास्युर इतीन्द्रंग सदायुष्य इतीन्द्रोंग विदधे नाम यस्य वै विदधे नाम यस्य वै यस्मात् सन्ति हि उद्विग्नो यस्मात् सन्तिर्हिद्विग्नो तस्य वो रावणादया तस्य यो रावणादया यौवनस्वो अथ मण्डाता यौवनास्वस्य मन्धाता प्रवर्ति अवनिं प्रभु चक्रवर्ती यवनिं प्रभु सप्तद्वीपावतिम् एक सप्तदीपामतिमेका सच्युत तेजसा। तथा सच्युत तेजसा। अनुवाद। यूनास का पुत्र मंधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे उस समय उससे भयभीत रहते थे, अतः यूनास का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। यह नाम राजा इंद्र द्वारा रखा गया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से यूनास का पुत्र इतना शक्तिशाली था कि जब वह सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण विश्व पर शासन किया। वह दूसरे किसी शासक के बिना अकेले ही शासक था। मानधाता। इजे च यज्ञं क्रतुभिर् इजे च यज्ञं क्रतुभिः आत्मविद्भूरि दक्षिणे आत्मविद्भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकम् अतीन्द्रियम् सर्वात्मकम् अतीन्द्रियम्
द्रव्य मंत्रो विधिर्यज्ञो द्रव्य मंत्रो वृद्धिर्यज्ञो यजमानस्तथा विजय यजमानस्तथा द्विज धर्मदेहस् देशश्च कालश्च धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद्यदात्मकम्। सर्वमेतत् यदात्मकम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों अर्थात यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्रोतों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञकर्ता, पुरोहित, यज्ञफल, यज्ञशाला, यज्ञ की मुहूर्त इत्यादि से भिन्न नहीं है। मंदाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर परमात्मा स्वरूप उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा की, जिनमें समस्त देवतागण समाहित रहते हैं। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस प्रकार उसने श्री भगवान की अर्चना करने हेतु यज्ञ किया। यावत् सूर्योदेति स्म यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति यावच्च प्रतिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य तत्सर्वं यौवनाश्वस्य बन्धातु क्षेत्रम् उच्यते। धातु क्षेत्रम उच्यते। अनुवाद। क्षितिज में जहाँ से सूर्य उदय होकर चमकता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान यूनासक के पुत्र सुविख्यात मंदाता के अधिकार में माने जाते हैं। ससाविन्दोर् दुहितारि ससा बिंदु दुहितारी बिन्दुमत्यमदान् नृप बिंदु मध्यमदा नृप कुरु कुरुकुत्सम् अम्बरीशं कुरुकुश अम्बरीशम मुचुकुन्दं च योगिनम्। मुचुकुंदम च योगिनम। तेषां स्वसार पञ्चाशत् तेषां स्वसारा 50 शौभरिं वव्रिरे पतिम् अवरे ब्रविरेम पतिम। अनुवाद। ससांग बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मंदाता को 3 पुत्र हुए। इनके नाम थे पुरुषकुश, अम्बरीश तथा महान योगी मुचुकुंद। इन तीनों भाइयों की 50 बहनें थी, जिनमें शबरी ऋषि को अपना पति चुना। अभी शौबरी ऋषि का पूरा स्टोरी आएगा। ये चैप्टर का नाम उसी से है ना। शबरी मुनि का पतन। यमुनांतर जले मग्नस यमुनांतर जले मग्न तप्यमान परम तप तप्यमानः परम तपः निर्वृत्तिमीन राजस्य निर्वित्तिमीन राजस्य विश्वमेथुन धर्मिनो मैथुन धर्मिणः जात स्प्रियो नृपं विप्र जाता स्प्रियो निपं विप्र कन्यमेकमयाचत कन्यमेकमयाचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्राह्मण सोऽप्यः गृह्यतां ब्राह्मण कामं कन्या स्वयंवरे। कामं कन्या स्वयंवरे। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो इसके पहले वाले श्लोक में गया ना, इन तीनों भाइयों की 50 बहनें थी, जिन्होंने सौबरी ऋषि को अपना पति चुना। ये 50 बहनें एक ही से शादी की। अभी वही स्टोरी आएगा इसका, सौबरी मुनि का। यस। अनुवाद। सौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोगरत देखा। इस प्रकार उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मंदाता के समीप गए और उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है।
ये शौबरी मुनि एक्चुअली इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है ज्यादा। इतना देर से वो पानी में था और उसका शरीर बहुत खराब हो गया था देखने में, इतना साल तपस्या किया, लेकिन फिर ये सब दृश्य देखकर वो विचलित हो गया। वो भी राजा के पास डायरेक्ट गया, तो राजा के पास गया और बोला भाई मैं आपका कन्या से शादी करूंगा। अभी राजा सोचा ये मुनि है, ना बोलने से श्राप देगा, तो अच्छा तरकीब सोचा। राजा क्या बोला, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाहता है आपसे शादी करने तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुनि भी चालू है, मुनि सोच रहा है मेरा शरीर को तो इतना खराब हो गया, देखने में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए मुनि क्या करता है, आगे देखिए क्या तात्पर्य। यहाँ सौभरी ऋषि की कहानी का आरंभ होता है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मंदाता मथुरा का राजा था और सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में कामेच्छा जगी तो वे जल के बाहर निकले। राजा मंदाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दे। अच्छा, वो श्राप वाला चीज नहीं आया, वो मछलियों को प्रोटेक्शन देने वाला चीज नहीं आया। ये भी आता है, आई डोंट नो आएगा या नहीं। ये शौबरी मुनि वहां तपस्या करने गया भगवत प्राप्ति के लिए पानी में, लेकिन क्या हुआ, वहां गरुड़ आते थे, गरुड़ आकर मछली ले जाते थे खाने के लिए। गरुड़ भगवान का वाहन है। तो सब मछली लोग इनको कंप्लेन किया, तो इन्होंने मछलियों के एसोसिएशन के लीडर बन गया, तो गरुड़ को श्राप दे दिया। ये बहुत आप आई डोंट नो आएगा या नहीं, देखते हैं, याद नहीं है। यहाँ पे गरुड़ आ नहीं सकता प्रभु, इसलिए कालिया नाग यहाँ छिपा हुआ था गरुड़ के भय से। तो श्राप दे दिया यमुना जल में। हाँ, यही नहीं आ सकते, नहीं तो यहाँ पे तुम्हारा हत्या हो जाएगा। तो कहा जाता है कि गरुड़ के प्रति श्राप, गरुड़ को श्राप दिया, भगवान का वाहन को श्राप दिया, उसीलिए इसका पतन हुआ। अगला 41-42 एक साथ है। सविचिन्त्य प्रियम स्त्रीणाम, सविचिन्त्य प्रियम स्त्रीणाम, जरथो अहम असन्मत, जठरो अहम सन्मत, वली पलित एजत का, बलि पलिता एजत का, इत्याहम प्रत्युदारित, इत्याहम प्रतुदारिता, सदा साधयिष्ये तथात्मानं, आदिस्ते तथात्मानं, शूरस्त्रीणाम् अभीप्सितम्, दूरस्त्रीणाम् अभिस्थितम्, किं पुनर्मनुजेन्द्राणम्, किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम्, इति व्यावसिता प्रभु। इति व्यवसिता प्रभु। अनुवाद। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी त्वचा झूल रही है, मेरा सिर सदा हिलता रहता है, इसलिए अतिरिक्त मैं एक योगी हूँ, अतः ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। चूंकि राजा ने मुझे इस प्रकार तिरस्कार दिया है, अतः मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, यद्दू स्वर्ग की सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊं। सोचिए साधु का कितना पतन हुआ। अच्छा से योग कर रहा था पानी के नीचे एकांत स्थान में, देखिए अभी वो बदला लेने गया। अगला श्लोक 43। मुनि प्रवेशिता क्षत्र, मुनि प्रवेशिता क्षत्र, कन्यानाथ पुरम रिद्धिमत्, कन्यानाथपुरम रिद्धिमत्, वितस राजकन्याभिः, वितस्त राजकन्याभिः, एकं 50 एकम 50 अनुवाद। तत्पश्चात जब सौभरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया, तो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस एक पुरुष को अपना पति बना लिया। ठीक है, समझ में आया। और बाद में इनको पाश्चाताप होगा क्योंकि योगी था।
तासम कालीर अभूत भूयंस तासम काली अभूय भूयित तदर्थे अपोय शौरिदम तदर्थे अपोय सोर्दिदम ममानुरूपो नयं वा मम अनुरूपो नायम वा इत्यत् गतचेतसाम् इति तद्गतचेतसाम्। अनुवाद। तत्पश्चात राजकुमारियां सौरभ मुनि द्वारा आकृष्ट होकर सौभरी तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहन का अपना संबंध भुला बैठी और आपस में यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। इस प्रकार से उन सब में बहुत विरोध उत्पन्न हो गया। अभी क्या करेगा? अपने आप को 50 विस्तार करेगा। योगी था, सिद्धि था, 50 कितना तो 50 कन्या था ना, तो 50 सौभरी मुनि होगा, 50 से शादी करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।